तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो भाई इस सिंगल वीडियो में मैं आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में बुक से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी के आंसर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं। पहला क्वेश्चन बहुत लोग ये पूछ रहे थे, भैया क्या बुक से पढ़ना ज़रूरी है? अगर मेरे पास बुक नहीं है तो कहाँ से पढ़ूँ? अगर मुझे बुक खरीदना है तो मैं कौन सी बुक खरीदूँ? क्या अगर मैं बुक खरीद लेता हूँ तो मेरी सिलेक्शन 100% हो जाएगी? क्या मेरी बुक खरीदने के अलावा मैं कहाँ से पढ़ूँ? तो देखिए, सबसे पहले तो जो मैं पहला आपको आंसर बताने जा रहा हूँ वो 2 क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहला आंसर ये कि अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़िए जहाँ से मैं बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, अगर आप बुक खरीद भी लिए हैं तो अभी मैं बताऊँगा अगर आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। अगर आप वो बुक खरीद भी लेते हैं उसके बाद भी आपको ये सब चीज़ स्टेप जरूर फॉलो करना होगा सेंट्रल हिंदू स्कूल के 100% एडमिशन गारंटी के लिए। तो सबसे पहली बात, इसमें 2 आंसर मैं फिर बता दे रहा हूँ। पहला तो यह कि अगर आप बुक नहीं खरीदते हैं तो ये अप्लाई कीजिए, और दूसरा अगर खरीद भी लेते हैं तो भी ज़रूरी अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि केवल बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा 100% आपकी सिलेक्शन गारंटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो बुक होती है, अब आप खुद सोचिए, 300 पेज की बुक, 350 पेज की बुक, क्या वो आपका पूरा SST, साइंस, GK, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सब कवर कर सकती है? खुद आप सोचिए, अपने माइंड से सोचिए, क्या 300 पेज की बुक हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ, GK ये सभी को मतलब सभी कंटेंट एक ही बुक में आ सकता है? बिल्कुल नहीं। वो आपको मेन थिंग देते हैं जो कि आ सकता है या फिर आया हुआ है, ठीक है ना। 100% चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। मैं हमेशा से आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए, आप SST पढ़िएगा NCERT से, ठीक है ना। NCERT अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी स्कूल बुक ले लीजिए, जो भी बुक आपके स्कूल में लगती हो 100% उससे पढ़िए। क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे लगभग 99% चांस है कि वो NCERT से पिक होते हैं या फिर NCERT का पूरा कंटेंट आपकी स्कूल बुक में होगा, जो भी स्कूल बुक आपकी स्कूल में लगती होगी SST के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश ग्रामर आता है बेसिकली। तो इंग्लिश ग्रामर आपके स्कूल में बुक लगती होगी, उससे आप कंटेंट देख लीजिए, ठीक है ना। स्कूल आप पहले सबसे पहली बात तो ये कि आप CSS का अपना सिलेबस नोट कीजिए, ठीक है ना, कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं, उसको अपने स्कूल बुक में ट्रिक कीजिए कि अच्छा भाई ये आ रहा है, चलो ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, और वो सभी चैप्टर्स को अपने स्कूल बुक में से अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आप तब भी कीजिए जब आपके पास बुक नहीं है, और तब भी कीजिए जब आपके पास बुक है, ठीक है ना। क्योंकि मैं दोनों केस में बता चुका हूँ कि बुक ऐसा नहीं है कि देखिए, बुक 100% ये नहीं कि आपको एडमिशन दिला ही देगा, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। बुक आपको पूरा कंटेंट दे ही नहीं सकता, इसीलिए मैं बोलूँगा ये सब स्टेप जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं साइंस की। तो साइंस आप स्कूल बुक से ही पढ़िए, जो बुक आपके स्कूल में लगती है उस बुक से आप पढ़िए। वो बुक कोई भी बुक हो सकती है, चाहे एस चंद लगती होगी, चाहे कोई भी पब्लिकेशन प्राची लगती होगी, HCV लगती होगी, कोई भी पब्लिकेशन आप उससे पढ़िए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स आप NCERT से भी पढ़ सकते हो, और आपके स्कूल में अनदर जो भी स्कूल बुक लगती हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, जो भी, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं GK की। तो GK देखिए, GK में नियर अबाउट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सभी क्वेश्चन 2 जगह से पिक होते हैं। पहला तो SST से पिक होते हैं, दूसरा आपके करंट अफेयर्स से पिक होते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप SST पढ़ लेते हैं तो आपका GK का आधा काम हो जाएगा। और दूसरी बात, आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ देखा कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी के लिए। तो आप अपने स्कूल बुक की हिंदी ग्रामर से हिंदी को पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको बुक लेनी है उस केस में आप उस बुक में कौन सी गुण देखें, कौन से कैरेक्टरिस्टिक पहले देख लें। सबसे पहले कि उसमें कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो कंटेंट आपका CHS के एग्ज़ाम में आने वाला है वो कंटेंट आपको उस बुक में मिलना चाहिए। नियर अबाउट जितनी भी बुक आती हैं मार्केट में, अग्रवाल एग्जाम कार्ड हो गई, या फिर अरिहंत हो गई, या फिर कोई भी हो गई, या फिर स्टडी गाइड हो गई, या फिर दिशा हो गई, कोई भी बुक हो गई, सब में कंटेंट तो सेम होता ही होता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ा जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है गुड एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन बुक की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हो। तीसरा, आपको एक्सरसाइजेस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हो, ये जरूर होना चाहिए। चौथा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर या फिर सैम्पल पेपर भी दिया हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये सब किस बुक में मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, लगभग सभी बुक सेम होती हैं, ठीक है, सभी बुक बेस्ट होती हैं। ये वीडियो कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक बुक को बहुत अच्छी बता रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप दूसरी बुक खरीद लीजिए, उसी से पढ़िए, ठीक है ना। और जो स्टेप मैंने आपको ऊपर बताया वो जरूर फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन अपने ओर से अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं क्या आपको एडवाइस करूँगा बुक लेने के लिए। तो क्लास 6 में अगर आप बुक लेने जा रहे हो तो अरिहंत पब्लिकेशन बहुत अच्छी है, उसके अलावा अग्रवाल एग्जाम कार्ड भी बहुत
बहुत अच्छा है और दिशा पब्लिकेशन ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास पहले से किसी और भी पब्लिकेशन की बुक हो तो भी आप उसको अप्लाई कीजिए, उसी से पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आप बुक खरीदें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लास 9 की। तो क्लास 9 में भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड बहुत अच्छी बुक है, अरिहंत यहाँ भी आ जाती है, और एक स्टडी गाइड पब्लिकेशन की बुक होती है, ये भी बहुत अच्छी है। ये भी आप क्लास 9 के लिए अप्लाई कर सकते हो। सभी बुक बेस्ट होती है, मैं दोबारा बोला हूँ, बट ये सब बुक इन सब में मतलब मुझे बेटर एक्सप्लेनेशन लगा। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो लगभग सभी बुक 19-20 ही होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता। ये थोड़ा ना कि इस बुक से आपका 100% सिलेक्शन होगा, इससे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। सभी बुक बनी है आपके मतलब आपको समझाने के लिए ही, तो सभी बुक बेस्ट होती हैं। अब बात करते हैं क्लास 11 के लिए। तो क्लास 11 के लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई क्लास 11 के लिए तो आप सबसे पहले तो ज़रूर पढ़ लीजिए, आप अपना NCERT पढ़िए या फिर 10th का पूरा 10th का जो भी कंटेंट है क्लास 11 में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो वो तो सबसे पहले ज़रूर पढ़िए। उसके बाद आप क्या कीजिए, अरिहंत ले लीजिए या फिर स्टडी गाइड, मतलब जो भी अच्छी आपको बुक लगे। वैसे अरिहंत और स्टडी गाइड बुक अच्छी हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आप बुक खरीद भी लेते हो फिर भी आपको वो सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि SST स्कूल बुक से ज़रूर पढ़ना है, साइंस भी स्कूल बुक से पढ़ना है, मैथ भी आपको स्कूल बुक से पढ़ना ही पढ़ना है और NCERT से पढ़ना है। GK को करंट अफेयर से सुनते रहिए, न्यूज़ से सुनते रहिए, हिंदी को हिंदी ग्रामर की स्कूल बुक से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये सभी स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो 100% सिलेक्शन गारंटी होगा। और अगर आप CHS में एडमिशन चाहते हो ना मेरे भाई और मेरे बहन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका भाई दिन रात मेहनत करके लगातार वीडियो बनाएगा, लगातार, क्योंकि मैं खुद भी नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। वो भी बिल्कुल ऐसा ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जैसा कि CHS है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसे पेपर्स आते हैं। मैं लगातार आपको चैप्टर वाइज आपको वीडियो लाते रहूँगा, कौन सा चैप्टर कैसे उसको समझेंगे, आप क्वेश्चन पे आपके वीडियो लाते रहूँगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी अपडेट आएगी उस पर वीडियो लाते रहूँगा। तो गाइस सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। आप लोग में से बहुत लोग सोचेंगे कि चलो यार सब कोई बोलता है, लेकिन अगर आप इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन सेंट्रल हिंदू स्कूल देन आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही करना चाहिए। तो चलिए, कोई और अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।